हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पावन और पवित्र नाम से मैं आप सबका आज की सुबह की इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह भले हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे जीवनों में वो हमेशा अपनी दया और कृपा को दिखाते हैं। इस रविवार को इस वीडियो के थ्रू जितने भी विश्वासी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवनों में बहुत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम प्रारंभ करेंगे। जिसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करता हूं हमारे बीच में शर्मा जी सामने आकर हमारी प्रार्थना में कोई करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करते हुए परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हफ्ते के पहले दिन प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। आपकी करुणा प्रभु हम लोग देख सके प्रभु। आने वाले समय में प्रभु आप हमारे साथ हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे भी पिछले जो समय था आपने हमें सही से निकालने में मदद की है, उसके लिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटी सी परीक्षा को आपके सम्मुख लाता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आपके हर अच्छे कर्मों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए। सारा आदर सारी में प्रभु आप ही को देते हैं प्रभु। छोटी सी ग्रुप में प्रभु हम आपके सम्मुख खड़े हैं, आप दया कीजिए, अपनी करुणा हम पे रखिए। सारा आदर सारी में आप ही को देते हैं प्रभु। आप बड़े हम बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद शर्मा जी इस प्रार्थना के लिए। आइए मिलकर इस प्रार्थना के गीत को गाएं। पहले दो आशीषों को परमेश्वर के इस खूबसूरत गाने को गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। Oh
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, वो नाम जिस नाम से शैतान डरता है, वो नाम जो बीमारी से बढ़कर नाम है, वो नाम जो गरीबी से बढ़कर है, वो नाम जो आपके और मेरे जीवन का आनंद है। हालेलुया। आइए इस गीत कार्य को गाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शक्ति, बेटा वो नाम चमत्कारी, जिस नाम में है जिंदगी, ओ यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, ओ यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, तो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो हमको रोशनी देता, वो नाम है जो हमको रोशनी देता, वो जिस नाम में है जिंदगी, वो यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, जिस नाम की जय करे, जिस नाम ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, वो जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सारे बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए पीठी उठा मेरा है यीशु, मेरे लिए पीठी उठा मेरा है यीशु। मैं यीशु का हूँ, तुम यीशु के। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा सबसे ऊंचा। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, तेरी तारीफ प्रशंसा करते हैं, नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। अब प्रभु ने जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें बीमारी से, हमें तकलीफों से बचाने वाले प्रभु हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, ओ यीशु राजा, ओ यीशु राजा, मेरे रोगों को उसके द्वारा उठा दिया तूने, मेरे रोगों को उसके द्वारा उठा दिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने, स्वामी उठा लिया तूने। सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, ओ यीशु राजा, ओ यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा ये वचन काफी है, यीशु राजा तुझसे
वचन काफी है, स्वामी तेरा ये वचन काफी है, स्वामी तेरा ये वचन काफी है। इनके सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले हो, चंगाई देने वाले धन्यवाद हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस खूबसूरत आराधना की शुरुआत से अभी तक आपने हमारी अगुवाई की है। अब महान परमेश्वर, अब हमसे प्रेम करते हैं, आपने परमेश्वर हमारे रोगों को उस क्रूस के ऊपर उठा लिया और आपके द्वारा सब कुछ मुमकिन है। प्रभु हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। प्रभु लगातार जैसे हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष कीजिए परमेश्वर। आगे का समय मैं प्रार्थना के लिए मैं प्रेम को देता हूँ, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस खूबसूरत रविवार के लिए मेरे प्यारे प्रभु। पिता एक और बार आपने हम सबको एकत्रित किया मेरे प्यारे प्रभु की हम अपने अपने घरों में रहकर भी पिता एक मन होकर आपकी उपस्थिति में आने पाए। पिता हमारा शरीर पिता विभिन्न है लेकिन हमारा सबका मन एक है पिता परमेश्वर। केवल आपकी और पिता आपकी महिमा के लिए हम एकत्रित कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं मेरे प्यारे राजा, हम सबकी आराधना आपने स्वीकार की है मेरे प्यारे प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में यदि किसी भी प्रकार की मुसीबतों में है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम आज वचनों के द्वारा आराधना के द्वारा उन्हें छुटकारा देने। हम विश्वास करते हैं यदि कोई बीमार है प्रभु आज उन्हें छूने जा रहे हैं। यदि कोई टूटे हुए मनों के साथ है प्रभु उसके हृदय को छूने जा रहा है, क्योंकि प्रभु हड्डी हड्डी को मांस मांस को भरने वाला राजा है प्रभु। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम पिता अपने हृदय को उस भूमि की तरह हम तैयार रखें जिसमें प्रभु अपना वचन को बोलने जा रहा है। पिता परमेश्वर हम अपने हृदय को तैयार करते हैं, केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले और मनन करने वाले बन सके। पिता अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए ताकि पिता परमेश्वर वचन आपके द्वारा वो आपके दास के द्वारा आने पाए मेरे प्यारे राजा। पिता परमेश्वर आगे के हर एक कार्यों को आपके हाथों में सौंपते हैं और सुनने वाले हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। ये लगातार प्रभु के वचनों से सुनकर हम आशीषों को प्राप्त करें। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कारी नाम से मैं आप सबका इस रविवार की आराधना में और इस मनन में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर चिन्नैया आप सबका आज के सुबह इस वीडियो के थ्रू आपसे मुलाकात करने में आनंद को महसूस कर रहा हूं। आप चाहे किसी भी कलीसिया के हों, आप चाहे किसी भी संस्था के हों, लेकिन आपने जैसे आज की सुबह इस वीडियो को देखना प्रारंभ किया है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि यह वीडियो केवल आपको परमेश्वर की ओर मार्गदर्शन करेगा, आपको परमेश्वर की संगति में और मजबूती देगा और आपको आशीषित तौर से आगे बढ़ने में मदद करेगा। लगातार हमारे संग बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं इस रविवार के दिन में, कि हमारी देखने की दृष्टि कैसी है और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हमारी दृष्टि वास्तविकता में हो क्या। बहुत बार हम सिर्फ वो देखते हैं जो कि हमारी आंखों से, हमारी शारीरिक आंखों से हमें दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर बहुत बार हमें चाहते हैं कि हमारा देखने का नजरिया, हमारे देखने की जो तरीका है वो भिन्न हो। आत्मिक तौर पर हम इस संसार को, जीवन में आने वाली समस्याओं को, जीवन में जिन परिस्थितियों से हम होकर जाते हैं उन स्थितियों को हम कैसे देखते हैं। आमीन। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि इस प्रकार से
लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 22वें वचन इस प्रकार से लिखा है कि शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। 23वां वचन, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधियारा कैसा बड़ा होगा। वह उजियाला जो तुझ में है और यदि वही अंधेरा हो तो तुझ में जो अंधेरा है वो कितना बड़ा होगा। यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करते हुए बताना चाहता है मेरे प्रिय लोगों कि हमारे देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए। हमारे इस पूरे शरीर को चलाने वाला जो विषय है वो हमारी दृष्टि है। हमारी आंखों से हम जो देखते हैं हम उसी के अनुसार अपने लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि शरीर का दिया किसके साथ इसकी इसकी कंपैरिजन की गई है। देखिए दिए के साथ एक दिया, एक प्रकाश, एक उजियाला क्या करता है आपकी लाइफ में, वो आपको सही रास्ते पर सुरक्षा के साथ बिना डर के धैर्य के साथ चलने में मदद करता है। आमीन, हालेलुया। यस, आपकी मदद करता है कि आप सही तरीके से अपने जीवन में चलें। अंधियारा क्या करता है? अंधियारा आपको डराता है। अंधियारा आपको हमेशा चिंतित रहने के लिए विवश करता है। जब अंधेरा होता है चारों तरफ तो आप अपनी लाइफ में क्लियरिटी को नहीं देख पाते। इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अपनी आंख को अपने दृष्टि को आपने बेहतर बनाकर रखना है। यहां पर सिर्फ एक शारीरिक आंखों के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर आत्मिक आंखों के बारे में बातचीत हो रही है मेरे प्रिय लोगों। जिनके पास दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है, वो लोग भी अपना जीवन जीते हैं। पता है कैसे? अपने विचारों से। आमीन, हालेलुया। यस, पता है मैं आपको साइकोलॉजिकली अगर एक बात बताऊं या फिर वैज्ञानिक तौर पर एक विषय को आपके सामने भी रखूं, जब हमारी आंखें किसी चीज को देखती है वो है क्या और वो उसको आपने कैसे रेस्पॉन्ड करना है, इस सब का सिग्नल आपके ब्रेन से आता है। आपके दिमाग कमांड करता है। जो आपकी आंखें देख रही है उसको आपका दिमाग क्या करता है? वो कमांड करता है। आमीन। और जब आपके दिमाग से जो बातें सर्कुलेट होती है, जो बातें आप तक पहुंचती है, आप उसको उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत सारे लोग ऊंचाई से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंख ने कभी एक बार ऊंचाई में कुछ ऐसा अनुभव किया है जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया है। शायद आप बचपन में किसी झूले से झूलते समय गिर गए होंगे या किसी ऊंचाई से आपको कभी तकलीफ हुई होगी। जब नेक्स्ट टाइम आप उस ऊंचाई में जाते हैं आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि देख ऐसा तेरे साथ हो चुका है, और फिर हमारी उस ऊंचाई के साथ जो दृष्टिकोण है वो बदल जाती है। और इस कारण से हम क्या हो जाते हैं? ऊंचाई से डर हमें लगने लगता है। मेरे प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आपके देखने का तरीका परमेश्वर के समान होना चाहिए। जैसा आपका खुदा बाप देखता है वैसे ही आपको भी देखना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में क्या आपको करने के लिए उन्होंने सिखाया। उन्होंने सिखाया कि इस पृथ्वी में हमेशा सकारात्मक विषयों को आपको और मुझे देखना है। मेरे प्रिय लोगों, आपकी दृष्टिकोण अगर अच्छी होगी तो आपकी जीवन शैली अच्छी होगी। आपकी जीवन शैली अच्छी होगी तो आप इस पृथ्वी पर एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर पाएंगे। 2 मोची थे, 2 जूते का काम करने वाले, जूते बनाने वाले थे, और वो एक गांव में गए। वो एक ऐसे गांव में गए जहां पर कोई भी चप्पल नहीं पहनता था, कोई भी जूता नहीं पहनता था। जब वो वहां पहुंचे तो ये दोनों ने आपस में बात की। एक ने कहा कि भाई हम तो गलत गांव में आ गए हैं। उसने बोला कैसे? बोला देख, इस गांव में तो किसी ने भी जूता चप्पल नहीं पहना है। हम एक ऐसे गांव में आ गए हैं जहां पर जूते और चप्पल की कोई मान्यता ही नहीं है। हम इनको क्या बेचेंगे, क्या बनाएंगे, क्या देंगे इनको? उसी समय में दूसरे व्यक्ति ने कहा कि तू ऐसा क्यों सोचता है? देख मैं तो कुछ और सोच रहा हूं। बोला क्या सोच रहे हो? उन्होंने बोला अगर इस गांव के जितने लोग हैं, हर एक बंदे ने हमसे एक एक जूते और चप्पल का जोड़ा खरीद लिया तो हमारा जो व्यापार है वो इस गांव से बढ़कर और कहीं पर भी अच्छा नहीं चल सकता। आमीन। देखिए आप देखने का दृष्टिकोण कितना भिन्न है, देखने के विचारधाराएं कितनी भिन्न हैं।
आपको और मुझे चाहिए कि हम जब किसी परिस्थिति को देखते हैं, हम किसी हालातों से होकर जाते हैं, तो हमें सोचना है कि वो हमारे लिए क्या बेहतर लेकर आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि आपका विश्वास आपके बुलाने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। आमीन। यस, आपको और मुझे चाहिए कि हमेशा हम अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाकर रखें, हम अपने नजरियों को बेहतर बना के रखें। हम जब बेहतर नजरिए से किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर हमारे हौसलों के द्वारा, हमारे अंदर जो विश्वास है, वो जो उम्मीद है, उसके द्वारा हालात धीरे धीरे बदलते जाते हैं और परमेश्वर हमें अपनी दृष्टि से दिखाना प्रारंभ करता है। एक विषय, एक अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने बाइबल से लेकर आना चाहता हूं। लिखा हुआ है दूसरे राजाओं की पुस्तक में, जो कि पुराने नियम में एक पुस्तक है, वहां पर 6वें अध्याय के 8 से लेकर हम आगे बहुत सारे वचनों को देखेंगे। यहाँ पर एलीशा और आरामी सेना की एक मुठभेड़ के बारे में, यानी उन दोनों के युद्ध के बारे में। आरामी सेना जो है वो एलीशा को मारने और उसको घात करने के लिए आई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं एक विशेष दृष्टिकोण जो एलीशा के जीवन में था, उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। क्या होता है कि आराम के जो राजा थे, उन्होंने कई बार इस्राएल के देश पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजा। तो क्या करते थे, पहले से सावधान हो जाते थे और इस कारण से कभी भी वो उनके साथ युद्ध कर उन पर जीत नहीं पाते थे। जब राजा इस बात से परेशान हो गया, राजा ने कहा अपने सेनापतियों को बुलाकर के हमारे देश में शायद कोई ऐसा है जो खबर दे देता है और वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन उनमें से एक सेनापति ने राजा से कहा, वहां पर परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम है एलीशा। और वो भविष्यवक्ता क्या करता है, वो भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी से, अपने अंदर के परमेश्वर के उन गुणों से जान जाता है, जो आप भीतरी कमरों में जो बातें करते हैं, उन बातों को वो पता लगा लेता है और क्या करता है, राजा को बता देता है। और राजा हमेशा आपके योजनाओं से बेहतर बच जाते हैं। तो इस आराम के राजा को क्रोध आया, बोला कि हम पहले उस एलीशा को मारेंगे। उस एलीशा वो कहां रहता है उसके बारे में पता लगाओ और हम उसको मारेंगे। और पता है क्या हुआ, उसने अपनी एक बड़ी सेना के दल को भेजकर एलीशा को चारों तरफ से घेर लिया। मैं आपके लिए 6:15 से आगे पढ़ता हूं। दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 6:15 से आगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें। 16 वचन। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 17 वचन। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब आराम के राजा ने एलीशा को मरवा डालने के लिए वहां पर अपने सेना के दल को भेजा, तो क्या हुआ, जब वो सुबह सोकर उठकर उसका नौकर, यानी एलीशा के जो कर्मचारी, काम करने वाला नौकर था, वो बाहर आकर देखता है कि वो बहुत बड़े दल ने क्या कर रखा है, उनको घेरा हुआ है। तो घबरा कर आकर कहता है एलीशा से, स्वामी हम क्या करें, देखिए कि ये आराम के देश के दल ने, सेनाओं के दल ने हमें घेर लिया है। तब एलीशा ने बिना भय के आकर कहा कि परमेश्वर, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे, जो मैं देख सकता हूं ये नहीं देख पा रहा है। तो परमेश्वर यहोवा ने उसकी आंखें खोली और उसने क्या देखा, जो सेना आराम के राजा ने भेजी थी उसके भी ऊपर अग्नि में घोड़े और रथों का एक दल था जो यहोवा ने अपने प्रिय जन के लिए भेजा हुआ था। आमीन, हालेलुया। यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ इस संसार के हालातों को देख रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं देख रहे जो परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षा दी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देता है
कि वो आपको संभाले, आपकी सुरक्षा करें। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे वो दृष्टिकोण रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता और मुझे बचाता है। हमें मुझे संभालता है, मेरे जीवन की सुधि लेने वाला, मेरी रक्षा करने वाला मेरा परमेश्वर है। यस, आपकी दृष्टिकोण अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टिकोण अच्छी होगी तो आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में वो सब देख पाएंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। वो सारी आशीषें आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे जो परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे जीवन में वो दिखाना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इस खतरों के समय में, इस डर के समय में, चारों तरफ जहां पर परेशानियां, बीमारियां और दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, इसके बीच में अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं तो आपके देखने का नजरिया कुछ अलग होगा। मैं आपको बताऊं, इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफों के बीच में भी आप और मैं मुस्कुराहट की जीवन तभी जी पाएंगे जब आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि को अपने जीवन में रखेंगे। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 91 के 8वें वचन में भी ये लिखा हुआ है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दूसरे के अंत को देखेगा। यानी तेरे विरोध में काम करने वाले वो सारी क्रियाओं के अंत को तू देखेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, जो कि लिखा हुआ है 11वें वचन में उसी अध्याय के भजन संहिता 91 के, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वह तेरी रक्षा करे। आमीन। परमेश्वर का ये सुरक्षा हमारे जीवन में जब तक है, मेरे प्रिय लोगों, हमारी दृष्टिकोण खास होनी आवश्यक है। हमें वो नहीं देखना है जो शैतान हमें दिखाना चाहता है, लेकिन हमें वो देखना है जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब हम किसी भी परिस्थिति को देखते हैं तो हमें हिम्मत आती है, हमारे अंदर एक धैर्य आता है, हमारे अंदर एक हौसला आता है कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। हालेलुया। और ये परिस्थितियां मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ये धैर्य जिस दिन आपके अंदर होगा ना मेरे प्रिय लोगों, आप किसी भी स्थिति में ओझल नहीं होंगे, आप किसी भी स्थिति में डरेंगे नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा बिल्कुल भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर के सेवक थे, और जब उनके विरोध में सेना उठकर आई तो उन्होंने भयभीत नहीं हुए। वो उनको पता था कि मेरा परमेश्वर जो हमारी तरफ है वो उनसे बढ़कर है, हमें जो मेरे विरोध में है। आज की ये हालात आपके विरोध में हैं और आपको ये बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो हमेशा इस भरोसे के साथ, इस बड़े महान आशीषों में होकर चलते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह इन सारी परिस्थितियों के ऊपर बड़ा है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, आराम से आए हुए इस दल की आंखों को तो बंद कर दे। और उनकी दृष्टि बंद हो गई, वो उनका देखना बंद हो गया। और फिर लिखा हुआ है कि वो लोग एलीशा के पास से आकर रास्ता पूछने लगे कि एलीशा के पास हम कैसे जाएं, रास्ता कैसे है। तो एलीशा ने उन्हें कहा कि ऐसे ही रास्ते से आप आगे चले जाओ, आप उसके पास पहुंच जाओगे। और जब वो आगे बढ़ने लगे तो सोमरोन नाम की एक जगह पर चले गए और इस्राएल के राजा ने उन्हें क्या कर लिया, घेर लिया। और इस्राएल के राजा ने आकर एलीशा से पूछा कि जो लोग हमारे देश में आ गए इनका हम क्या करें, क्या इनको मैं मरवा डालूं। तब एलीशा ने कहा कि नहीं, इनको मरवाना नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो क्या करना है, उनको भोजन खिला। तो राजा ने उन्हें दावत खिलाई, उन्हें बहुत अच्छा भोजन खिलाया। और वचन में लिखा हुआ है कि उन्होंने खाना पीना खाकर वापस आराम देश की तरफ चले गए। और उसके बाद फिर कभी उन्होंने युद्ध नहीं किया। मैं उनके बीच फिर कभी युद्ध नहीं हुआ। दृष्टिकोण आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके नजरिए अच्छे हैं। बहुत बार जो विश्वास में है वो लोग करते क्या है पता है, वो पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा वो गलत बातें ही करते हैं। आपके खुद के जीवन के लिए अच्छाई चाहते हैं, दूसरों के लिए बुराई चाहते हैं। यहां पर हम एक विषय सीख सकते हैं, यहां पर हम एक बात सीख सकते हैं कि एलीशा अपनी भी सुरक्षा करना चाहता था और उनके जीवन का भी भला चाहता था। और एलीशा ने किसी की भी प्राण की हानि वहां पर होने नहीं दी। मेरे प्रिय लोगों, आप अगर परमेश्वर के जन हैं तो इस घटना से आप ये सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण का है, जो सही बातों को देखता है, वो खुद की भी भलाई देखता है और दूसरों के लिए भी वो भला सोचता है। दूसरों के जीवन में भी वो अच्छाइयों को हमेशा देखेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अपनी दृष्टि को आप बेहतर बना के रखें। आप जब किसी दृष्टि को देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे मेरी मदद कर कि मैं इस दृष्टि को, इस परिस्थितियों को कैसे देखूं। इस बात की दृष्टि आप मुझे दें।
यहां पर अगर इस घटना को आप देखेंगे तो एलीशा ने क्या प्रार्थना की। पहली प्रार्थना उसकी थी कि मेरी नौकर की आंखें खोल दे ताकि वो आपकी सुरक्षा को देख सके। आमीन। दूसरी प्रार्थना थी कि जो विरोधियों की दृष्टि को, उनकी आंखों को बंद कर दे। आमीन। और उसके बाद फिर प्रार्थना की कि उनकी दृष्टि को खोल दे। यानी जो गलत विचारधाराएं हैं उनको बंद करने के लिए और सही विचारधाराओं को खोलने के लिए यहां पर एलीशा ने प्रार्थना की। जब इन आराम सेना की आंखें बंद करवाने के बाद जब खुली तो उन्होंने देखा एकदम भिन्न एक परिस्थिति थी। उनके लिए दावत तैयार हो रहा था। वो वहां पर दावत करने नहीं, वो लड़ने आए थे, वो मारने आए थे, वो खून खराबा करने आए थे। लेकिन जब दावत का माहौल देखा उनके लिए बिल्कुल भिन्न परिस्थिति थी। और वचन बताता है कि उसके बाद आरामी और इस्राएली देश की कभी भी आपस में लड़ाई नहीं हुई। आमीन। यस मेरे प्रिय लोगों, आपको एक भिन्न दृष्टिकोण को रखना है। आप अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरे भीतर एक ऐसी दृष्टिकोण दे जो कि मेरे देखने के नजरिए को बदल दे। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, उस आदम की वाटिका में रखा जो कि इतना खूबसूरत, इतनी एक आशीषित स्थान थी, लेकिन शैतान ने आकर उन्हें क्या दिखाया? उन्हें आकर वो फल दिखाया जिन्हें वो खाना मना था। उस बात पर उनकी दृष्टि को लेकर गया जो सही नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ तू देखना, सब कुछ तू खाना पीना, लेकिन उस वृक्ष के फल को मत खाना। लेकिन शैतान ने आकर सबसे पहला ध्यान वहीं पर लेकर आया जहां पर देखना मना था। मेरे प्रिय लोगों, हमारी आज की दृष्टिकोण यही है। हम हर एक परिस्थितियों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं। हम हर एक परिस्थितियों को, शैतान जैसा चाहता है कि हम देखें वैसा ही हम देख रहे हैं, इसलिए शैतान को फायदा हो रहा है। हम चिंता में, हम दबाव में, हम डर में, हम अंधियारे में अपने जीवन को बिता रहे हैं, क्योंकि शैतान सचमुच यही चाहता है कि हम सब डरे रहें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन को एक ऐसी दृष्टिकोण देना चाहते हैं, हमारी आंखों को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे हम परमेश्वर के उस उजियाले को देख सकें। आमीन। हालेलुया। यस, प्रभु का वचन एक और उदाहरण मैं उनके वचन से लेकर आना चाहूंगा जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहूंगा। टाइटैनिक शिप आपने सुना होगा, टाइटैनिक का जहाज, और उसी तरीके से आपने नूह के जहाज के बारे में सुना होगा। पिछले सप्ताह के वचनों में भी मैं नूह के जहाज के बारे में वर्णन कर रहा था। नूह का जहाज जब परमेश्वर ने बनवाया तो वो काफी मेहनत भरा और बिना आकर्षण का, एक बहुत ही गंदगी भरा, क्योंकि सारे जानवर अंदर थे। वहां पर कोई भी खूबसूरत चीज शायद नहीं होगी। सारे जानवर और उनका रहन सहन, आप जानते हैं कितनी एक बेकार परिस्थितियां दिखने वाली थी। लेकिन पता क्या, नूह और नूह के परिवार ने वहां पर अपने धैर्य को बनाए रखा, क्योंकि वो उनको जीवन की ओर लेकर जा रही थी। आमीन। लेकिन उसके विपरीत अगर आप देखें, टाइटैनिक जहाज के भीतर सब कुछ चकाचौंध खूबसूरत दिखने वाला, सब कुछ अच्छा, इतना बेहतर दिखने वाला कि हर एक बातों में भलाई दिख रही थी। वो खा पी रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, उनके टाइटैनिक को बनाने वाले जो ओनर थे, उन्होंने कहा था कि कभी भी ये डूब नहीं सकती। इसको हमने इतने बेहतर तरीके से बनाया कि इंसान की जीवन को हर तरह की सहूलियत देकर ये संभालेगा। और पता है मेरे प्रिय लोगों क्या हुआ, मनुष्य का जो बात करने का तरीका, मनुष्य ने जो भरोसा दिया वो टूटकर चकनाचूर, अपनी पहली यात्रा में ही वो जहाज डूब गया। लेकिन परमेश्वर ने जो नूह का जहाज बनवाया था, उनकी दृष्टि जो उसमें शायद गंदी, मैली और बेकार अवस्था दिखने वाली थी, लेकिन उनके जीवन के फायदे के विषय के लिए, उनको जीवन देने के लिए वो आगे लेकर जा रही थी। मेरे प्रिय लोगों, बहुत बार आपके शारीरिक आंखों से जो आप देखते हैं शायद वो आपको बेकार दिखे, लेकिन अगर वो यहोवा की ओर से, वो आपको आशीष देगी। और बहुत बार जो संसारिक बातें जो शैतान आपको दिखाता है, जैसे हवा को वो फल दिखाया, वो फल देखने में मन भावक था और हवा ने उसको तोड़कर खा भी लिया, लिखा हुआ है। वैसे ही संसार में बहुत सारे चीजें शैतान आपको दिखाता है जो आपके लाभ के लिए दिखता है, लेकिन आपके लिए वो लाभकारी नहीं है, वो आपका नुकसान ही करता है। मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार हम अपने आप को बना लें, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में ढाल लें, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि के अनुसार देखता है, उसके जीवन में किसी भली वस्तु की गति कभी भी नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय लोगों, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन जब हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसके 14 के 12 में एक वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है,
परंतु उसके अंत में उसे मृत्यु मिलती है। एक मार्ग है जो उसे कैसा लगता है, ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको क्या मिलती है, मृत्यु मिलती है। क्योंकि मनुष्य का देखना सही नहीं, मनुष्य के देखने की दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वो सांसारिकता से मिले होते हैं, उनमें बहुत सारी बातें बेकार होती है, आपकी सुरक्षाएं उसमें नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप और मैं देखते हैं तो हम हमेशा आशीषों से आशीषों की ओर आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रिय लोगों। सामुएल के जीवन से हम एक विषय को देख पाते हैं। सामुएल को परमेश्वर ने यिशै के घर पर दाऊद का अभिषेक कर दूसरे राजा ठहरने के लिए उसका अभिषेक करने को वहां पर भेजा। जब वहां पर सामुएल यिशै के घर पर पहुंचा तो उनके भाई उनके सामने आने लगे। उन्होंने आकर एक एक को देखा। जब उनके बाकी भाइयों को देखा तो सामुएल ने इस तरीके से कहा कि हाँ, ये तो बड़ा अट्ठा कट्टा और देखने में बहुत बेहतर दिख रहा है। तो कहा, परमेश्वर क्या सचमुच यही है जो हमारे इस्राएल देश का दूसरा राजा होने वाला है? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरे देखने और मेरे देखने में भिन्नता है। तू बाहरी ढांचे को देख रहा है, बाहरी संदूर को देख रहा है, लेकिन मैं मन के भीतर देखता हूं। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना सा नहीं है मेरे प्रिय लोगों। आपको और मुझे चाहिए कि हम वो देखें जो परमेश्वर आपको और मुझे दिखा रहा है। और पता क्या हुआ, वहां पर सामुएल ने जब दाऊद को देखा, उसका अभिषेक किया और दाऊद के द्वारा इस्राएली देश की जो अगुवाई है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से की गई। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर की दृष्टि क्या आपके जीवन में मौजूद है? क्या आप वो देखते हैं जो परमेश्वर आपके जीवन को दिखाना चाहते हैं, या फिर जिस दृष्टिकोण से आपको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं? आइए अपने दृष्टिकोण को बदल लें। मत्ती उसके 6वें अध्याय में जो हमने पढ़ा, लिखा हुआ है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर आप अपनी आंखों से सही विषय को देख पाते हैं, अगर आप अपनी आंखों से एक अच्छे विषय को देख पाते हैं, तभी आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आप हमेशा महसूस कर पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, आइए एलीशा के समान आपकी आंखें वो देखें जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर आपके संग है और इस पूरे सप्ताह, इस पूरे महीने, आपके जीवन भर परमेश्वर आपको आशीषों में होकर लेकर चलेंगे। इसीलिए अपनी दृष्टि को उस दृष्टिकोण के अनुसार ढाल लीजिए जिस दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप विषयों को देखें। वचन के सुने जाने के द्वारा आप सबको आशीष करें। आपके जीवन में परमेश्वर अपना प्रेम इसी तरीके से बरसाते रहें। अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करें और प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से इस दुनिया को देखें, ताकि प्रभु की आशीषों को हमेशा अपने जीवन में देखने पाए। आइए लगातार आराधना की ओर चलें। परमेश्वर आपको आशीष करे। यीशु मसीह के इस खूबसूरत वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी दृष्टि, तेरी आंख, तेरे शरीर का दिया है। हमारी दृष्टि कैसे होगी, वैसे ही हमारे जीवन शैली होगी। आइए इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हुए परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हमें एक गाने को गाकर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड।
खुदा, शुरुआत से अभी तक आपकी आराधना में और आपके वचन के मनन में आपने प्रत्येक जनों को छूकर आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। किसी के भी जीवन में किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह का बोझ हो, किसी तरह की चिंता हो, यीशु के नाम से परमेश्वर हम उन बंधनों को टूट जाने की आज्ञा देते हैं। जहां तेरे विश्वास ने तुझे आजाद किया है परमेश्वर, शुरुआत से अभी तक जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जो कोई अपना चेहरा तेरी ओर उठाता है उसको कभी लज्जित नहीं होना पड़ता परमेश्वर। धन्यवाद आपकी खूबसूरत संगति के लिए, लगातार हमें अपने आशीषों में लेकर चलिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धार करता और यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए, इसे कबूल कीजिए। आमीन, 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 आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, पुत्र की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस ऑडियो को, वीडियो को देखने वाले हर एक के जीवन में अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिताया। जय मसीह की।